पतित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुतकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम। बात यहाँ चल रही थी, भैया तुम लाखों करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, लेकिन अंदर से मिथ्यात्व का विष भरा हुआ है, तो वो करोड़ों शास्त्र भी तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। जब तक तुम वैराग्य से पूरित नहीं होते हो, वो करोड़ों शास्त्र भी तुम्हारे कोई काम के नहीं हैं। वैराग्य से पूर्ण होने पर थोड़ा सा ज्ञान भी कल्याण में कारण बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है, मुनिराज को 8 चीज़ों का मात्र ज्ञान हो जाए तो मोक्ष हो जाए, और वो 8 चीज़ों का अनुभव कर ले मात्र, उससे क्या हो जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सी 8 चीज़ें? 3 गुप्ती, 5 समिति। कितना महाराज जी? 3 गुप्ती, 5 समिति। इसको बोलते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका। बोलो, अष्ट प्रवचन मात्रिका। प्रवचन प्रकृष्ट वचन, प्रामाणिक वचन। मातृका जो माता की तरह रक्षा करें, ऐसे वचन। 8 ऐसे वचन, ऐसे प्रवचन, ऐसे उपदेश जो हमारी कैसी रक्षा करें? माता की तरह। जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कुछ खराब ना हो, बढ़िया रहे, आरोग्यवान रहे, ऐसा जैसे पूरा उठने बैठने आदि का ख्याल रखती है, इसे कभी भी दुख ना हो। माता का ख्याल क्या है? कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई दुख ना हो। यही तो माता का बच्चे के प्रति असीम प्रेम है ना। ऐसे अष्ट प्रवचन रूपी माता मुनिराज का ख्याल रखती है। पर हम ही माता हैं यहाँ पर, हम ही बालक हैं। बालक भी हम ही और हम ही माता। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे एक ही है। 5 समिति और 3 गुप्ती। समिति का मतलब होता है सावधानी, और गुप्ती का मतलब होता है गुप्त हो जाओ। गुप्त मतलब अपनी छुप करके रक्षा करो। क्या करो? छुप करके क्या करो? अपनी रक्षा करो और सावधानी रखो। कोई भी शत्रु मुझ में प्रवेश ना कर सके, कोई भी क्रोध मान माया लोभ के शत्रु मुझ में प्रवेश ना कर सके। सावधानी, उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने हर चीज़ में सावधानी रखना है, यत्न पूर्वक क्रिया करना है, होश पूर्वक क्रिया करना है, अपने स्वभाव में रह कर के क्रिया करना है। कहीं कोई भी उठने बैठने चलने फिरने आदि में मैं रागी और द्वेषी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। वो सावधानी रखना समिति है। अपने मन, अपने वचन, अपनी काया को कंट्रोल करना ये गुप्त है। इनको गुप्त करना गुप्ती है। इस गुप्त को धारण करने वाला गुप्ती है। बोलते ना गुप्त मंत्रणा। कौन सी मंत्रणा करना है आपसे? जरा हमें आपसे गुप्त मंत्रणा करना है, मतलब किसी को कुछ पता ना चले। ऐसे ही मन में कुछ ना आए, वचन में कुछ ना आए, काया में कुछ ना आए, ऐसी अपने को संभालना ये गुप्ती है। आचार्य जी बोलते थे, भैया गुप्ती से अपने रत्नों की रक्षा होती है। जो 3 रत्न रखे हैं
उन 3 रत्नों की रक्षा गुप्ती से ही हो सकती है। इसलिए गुप्ती को निर्जरा का पाठ कहा है कि गुप्ती से कर्म की निर्जरा होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रत्नों की रक्षा कैसे होती है? जैसे जेब में रखे हुए, पॉकेट में रखे हुए रत्नों को बार बार हाथ लगा के देखते हैं कि रखे हैं या नहीं। पर्स में रखे होते हैं चीज़ें, उसके बाद खोल के देख लेते हैं है कि नहीं। क्यों? घर की तिजोरी कितने सालों में खोलते हो? तुमने इतना बड़ा तार लगा रखा है, इतने बड़े चाबी लगा रखी है, सब कुछ रखा है, और तुम्हें पता भी है कि इस ताला को तोड़ नहीं सकता है, कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये बताओ तुम तिजोरी को कितने बार खोलते हो? और खोल के क्या करते हो? खोला, डब्बा देखा, हाँ सब ठीक है, गड्डियाँ ठीक है, नोट ठीक है, रत्न ठीक है, और फिर बंद करके हाँ शांति है बहुत। मिलती है ना शांति ममता? मिलती है ना शांति? सारे जब सेट दिख जाते हैं, कोई सेट यहाँ वहाँ नहीं है, तो दिमाग अपसेट नहीं होता है। और यदि उसमें से एक आदमी झुमका यहाँ वहाँ हो गया हो, है? देखो, एक चीज गुमने मात्र से कितनों पर अविश्वास प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, और जो तुम्हारा खासम खास है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जिस पर आप कह रहे थे भैया हमें तो इस पर आंख मूंद पर श्रद्धा है, सबसे पहले बोलते बेटा यही बदमाश है, इसी ने लिया होगा, सब चेंज हो जाता है। खैर, तिजोरी को खोल करके देखने का मतलब है कि सब कुछ सुरक्षित और व्यवस्थित है। बार बार देखने का अर्थ यही है। ऐसे ही गुप्ती के माध्यम से, समिति के माध्यम से अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान, अपने चारित्र के रत्नों को बार बार देखना कि सब व्यवस्थित है, सुरक्षित है। मेरी श्रद्धा मोक्ष मार्ग के प्रति, अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था के प्रति या वस्तु स्वरूप के प्रति, जगत के प्रति ज्यों की त्यों जमी हुई है, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन तो है, पर सम्यक दर्शन की विशुद्धता को बनाए रखने का नाम दर्शन विशुद्धि है। आराधना क्या है? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये 4 प्रकार की आराधना होती है। आराधना मतलब आत्मा को संपूर्ण रूप से साधना, वो आराधना है। आत्मा को संपूर्ण रूप से साधना का नाम आराधना है, और वो 4 प्रकार की आराधना होती है। बार बार आराधना करना, बोलते हैं आराधो। क्या आराधना है भैया? बार बार देखो मेरी श्रद्धा में कमी तो नहीं आई, मेरा भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, और मैं कौन हूँ उसके प्रति श्रद्धा, ये शरीर पर है, मैं 100 हूँ, इसके प्रति श्रद्धा, भेद विज्ञान, ये सब मेरा अलग तो नहीं हो गया? तो उसको बार बार, तो अपनी श्रद्धा को मजबूत बार बार कैसे बनाएं? उसे बार बार स्मरण करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या नहीं है, और मेरा क्या नहीं हो सकता है। इसको बार बार आप अपने श्रद्धा में लाओ। ये परमात्मा है, यही भगवान है, यही गुरु है, यही शास्त्र, सच्चा ज्ञान यही है। सम्यक ज्ञान की आराधना करो, स्वाध्याय के माध्यम से सम्यक ज्ञान की आराधना करो, व्रत और तप के माध्यम से अपनी चारित्र की आराधना करो। राग द्वेष किसी भी वस्तु में उत्पन्न ना होने देना, ये तुम्हारी चारित्र की आराधना है। और जो आप तपस्या करते हो वो तुम्हारी तप की आराधना है। अपने आप को जो तपाते रहते हो बीच बीच में, वो तुम्हारी तप आराधना है। ये 4 प्रकार की आराधनाओं को करते रहो, तुम्हारे रत्न सुरक्षित रहेंगे। और जो इनकी आराधना नहीं करता है, जो तिजोरी खोलना
भूल जाता है तो उसे पता नहीं चलता है कौन कब तिजोरी खोल करके साफ करके चला गया है। और जब खोलोगे, हाय राम ये क्या हो गया। भाई लापरवाही तुमने की, समिति का पालन तुमने नहीं किया, गुप्ती का पालन तुमने नहीं किया। एक तो गुप्त नहीं रखा और दूसरा उसमें सावधानी भी नहीं रखी। रत्नों को गुप्त रखो बिल्कुल। कैसे गुप्त होंगे? मन में बेमतलब के विचार मत लाओ, मन में बेमतलब वचनों में बेमतलब के वचन मत बोलो, काया से बेमतलब के काम कुचेष्टाएं मत करो, अनर्थ काम मत करो, अनर्थ दंड मत करो। बोलते ना अनर्थ दंड, दंड मतलब मन वचन काय, दंड मतलब मन वचन और काय। इन मन वचन काय को से अनर्थ मत करो, इसका नाम अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड त्याग व्रत। बिना मतलब के कोई भी कार्य मत करो, ये अनर्थ दंड त्याग व्रत होता है। श्रावक के लिए बोला ना, 12 व्रतों में एक व्रत है अनर्थ दंड त्याग व्रत, कि मन वचन काया का जो अनर्थ है उसका त्याग करना, वो तुम्हारा व्रत होना चाहिए। बैठे हैं बेमतलब की सोच में बैठे हुए हैं, बेमतलब की बातें करने चालू कर दिया। काया से कुचेष्टा, तो मन की कुचेष्टा, वचन की कुचेष्टा और काया की कुचेष्टा नहीं करना, त्याग करना, ये अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। तो ज्ञान कम हो पर वैराग के साथ हो। जैसे मान लो एक मुनिराज को दीक्षा दी, कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, बस उन्हें इतना बोला गया, बेटा संसार का परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, तो इतना ध्यान रख बस, और एक भी परमाणु से तू प्रेम नहीं करेगा और अप्रेम भी नहीं करेगा, घृणा भी नहीं करेगा। किसी के प्रति बुरे विचार और बुरे भाव नहीं लाएगा, अच्छे भी नहीं और बुरे भी, बिल्कुल शांत स्वभाव से। तो क्या होगा? इतने ज्ञान से क्या हो जाएगा? आत्म कल्याण हो जाएगा। पर हम फिजूल के बेमतलब के अपने आप को उस वस्तु को पाने के लिए लड़ते हैं और झगड़ते हैं, मर मिटते हैं और संसार से चले जाते हैं, और वस्तु वही होती है और हम। 2 राजकुमार आए जंगल में और मुनिराज सामने बैठे हुए थे। मुनिराज के सामने एक चमकदार एक पत्थर पड़ा हुआ था, रत्न पड़ा हुआ था। मुनिराज ज्ञाता दृष्टा बनकर के देख रहे थे। रत्न जैसे ये पत्थर है वो रत्न, रत्न का ज्ञान, पत्थर का ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, बस इतना ही था। ज्ञान में आया, पर ये सुंदर है ये खराब है ऐसा कुछ नहीं आया। और जो 2 राजकुमार आए थे उन्होंने उस पत्थर को देखा तो उसको पाने के लिए आपस में लड़े। उसने बोला सबसे पहले मैंने देखा है ये मेरा है, उसने बोला मैंने देखा ये मेरा है। और बहस के साथ साथ फिर हाथों से वार हो गया, और हाथों से भी काम नहीं चला तो हथियारों से हो गया। पहले बातों से, फिर हाथों से, फिर हथियारों से। बोले ठीक है, अब फैसला तो तलवार ही करेगी कौन का है ये। और दोनों आपस में इतने लड़े, दोनों जख्मी हो गए, दोनों जमीन में गिर गए, और कुछ समय के बाद दोनों मरण को प्राप्त भी हो गए। तो मुनिराज उनको भी देख रहे हैं, रत्न को भी देख रहे हैं, मैं बच गया। यदि मैंने भी राग किया होता इससे तो मेरी भी हालत यही होती। अब देखो जीव विदा हो गया, वो वहीं पड़ा है। कल भी उसको ये रहना था, आज भी यही है और परसों वही रहेगा, पर जीव चला गया।
और चलो कोई लेके ले भी जाता घर में, तब भी वो वहाँ पड़ा होता। तो ऐसा राग, ऐसा द्वेष करके हम जो है अपने ज्ञान को दूषित करते हैं। यहाँ पर ज्ञान को शुद्ध करने की बात चल रही है, और ज्ञान शुद्ध तभी होगा जब वैराग होगा, और वैराग तभी होगा जब राग द्वेष नहीं हुआ। संसार, शरीर, भोग, जितने भी पदार्थ हैं, इनके प्रति एक कण भी राग हुआ, वो जहर की तरह है, उस सर्प में डाला हुआ जहर की तरह है। जैसे मीठा दूध भी पिला दो तो वो जहर ही उगलेगा, उसका विष मीठा नहीं होगा। ऐसे ही राग की एक कणिका भी हमारे अंदर होगी, द्वेष की हमारे अंदर कणिका होगी, मिथ्यात्व की कणिका होगी, यह मेरा है ऐसा परिणाम होगा। वह एक भाव भी इस जीव को वैसे ही कष्ट देगा जैसे उन दोनों को कष्ट मिला। आई बात समझ में? इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से हमें अपने वैराग को पुष्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब वैराग कहाँ कहाँ प्रकट होता है भाई? तो उसके लिए काम करना चाहिए। शमशान में जाते हो, वैराग उत्पन्न होता है भैया? कछु नहीं है संसार में, कछु नहीं रखो, बहुत देख लिया, ठीक है ना। और जब अपनों से लड़ाई होती है तब भी थोड़ा बहुत वैराग आता है, पर वो द्वेष पूर्वक आता है। उससे बोलचाल जो बंद करते हो वो वैराग नहीं, वो द्वेष का परिणाम है, राग की विपरीतता का परिणाम है वो। कि जितना तीव्र राग किया था अब उतना तीव्र उससे द्वेष हो गया है। तो द्वेष में व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है, और राग व्यक्ति भीड़ में रहना चाहता है। आपको परिवार से राग है तो आप क्या चाहोगे? मम्मी पर रहे, पापा पर, ये मेरे पास रहे, बच्ची मेरे पर रहे, ये सब मेरे पर ना रहे तो आकुलता व्याकुलता हो जाती है। राग में व्यक्ति भीड़ के पास रहना चाहता है, द्वेष में व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है। कोई नहीं आए, खबरदार, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। और ज़्यादा हुआ तो भाग करके दरवाजे की कुंडी लगा ली और अंदर से बंद कर लिया। और किस किस से द्वेष? उस व्यक्ति से नहीं, उसकी हर पसंद से द्वेष। और उससे द्वेष नहीं, भोजन से भी द्वेष। आज भूख हड़ताल है, क्यों? मुझे नहीं खाना है, बहुत खा लिया, मुझे मरना है, खाना नहीं, मुझे जीना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अभी मर जाऊं। देखो, उसको हर चीज़ से द्वेष होने लगा, अपनी वस्तुओं से भी द्वेष होने लगा, अपने शरीर के संरक्षण से भी द्वेष होने लगा, इस शरीर से भी द्वेष होने लगा। वो सब कुछ खत्म करना चाहता है, पर ये खत्म नहीं होता है। ऐसे द्वेष से वस्तु खत्म नहीं होती है, वो और ज़्यादा तुम्हारे पास आएगी। तो राग में भीड़ चाहता है और द्वेष में भीड़ भाड़ में जाए, ऐसा चाहता है, ठीक है ना। पर ये वैराग नहीं होता। राग द्वेष से परे होकर के वैराग उत्पन्न होता है। बोलो वैराग, वैर राग, जहाँ राग से ही वैर हो जाए। किससे वैर हो जाए? जिस दिन राग से वैर हो जाएगा उस दिन द्वेष भी नहीं रहेगा, क्योंकि द्वेष को पैदा करने वाला कौन है? राग ही है। सूरज को पैदा करने वाला ये अंधकार ही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही द्वेष को पैदा करने वाला कौन है? वो राग है। इसलिए राग आग है। इसलिए भगवान का लक्षण वीतराग बनाया। वीत गया है जिसका राग, वो वीत राग। और जहाँ राग गया तो वहाँ पर द्वेष गया। जैसे इस वस्तु से मुझे राग नहीं है, इस वस्तु से मुझे राग नहीं है, कोई आए कोई ले जाए, टूटे फूटे, मुझे क्या मतलब, राग नहीं है।
तो इसके गुमने से, इसके टूटने से, इसके फूटने से, इसके चोरी होने से मुझे क्या द्वेष परिणाम किसी के प्रति प्रकट होगा क्या? बोलो, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरा राग ही नहीं था, तो द्वेष प्रकट नहीं होगा। लेकिन जहाँ राग होगा वहाँ पर द्वेष भी खड़ा हुआ है। पता है, जिससे तुम जितना प्रेम करते हो उससे ज़्यादा उसके प्रति अंदर घृणा भी उत्पन्न हो रही है। सिर्फ और सिर्फ वो प्रकट नहीं हो पा रही है, और जिस दिन प्रकट होगी, जितना घातक वो व्यक्ति होगा शायद दुनिया में उतना घातक कोई नहीं होगा। जितना नुकसान तुम्हारा बहुत घनिष्ठ व्यक्ति पहुंचा सकता है उतना कोई दुनिया में नहीं पहुंचा सकता है। यार मेरी आंखों में पानी है, ये अपने लोगों की मेहरबानी है। जिनके दावे थे सच्ची सेवा करने के, उनके रग रग में बेईमानी है। आप देख लीजिए, पति को पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और जब घृणा हो तो उसे मार भी देता है, उसे जला भी देता है, उसे टुकड़े टुकड़े भी कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है, तलाक दे करके छोड़ भी देता है। भैया कल तो कह रहे थे तेरे बिना मेरा तो मन ही नहीं लगता, और आज उसके प्रति जितना, बुरा नहीं मानना, जब पत्नी बहुत सुंदर थी तो सब जगह घुमाने का भाव था, और जब उसके चेहरे में दाने माने आ गए, फुंसी मुंसी आ गई ना, मैं भी चलूँ, चुपचाप बैठ घर में, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो क्या हुआ? क्या हुआ भाई? बड़ा प्रेम था, अब क्या पैदा हो गया है? अब घृणा पैदा हो गई है। जिससे प्रेम होगा उसी से घृणा पैदा होगी, घृणा दूसरे से नहीं होगी, ध्यान रखना। और जितना प्रेम था उससे 100 गुना घृणा पैदा होगी, उससे तीव्रता से घृणा होगी। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो। क्या समझो? क्या लाया और क्या ले जाऊंगा, क्या लाया और क्या ले जाऊंगा। जब ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी कि मैं कुछ नहीं लाया और कुछ नहीं ले जाऊंगा, और इसके लिए अनित्य भावना का चिंतन करो। सबसे ज़्यादा चिंतन करने लायक कोई भावना है तो वो अनित्य भावना है। यदि उस भावना का चिंतन अच्छी तरह से हो जाएगा तो नियम से वैराग के अंकुर प्रकट हो जाएंगे। अनित्य भावना मतलब क्या? जो मिला है वो किसी और का था, और जो है वो किसी और का हो जाएगा, बस इतनी सी भावना है। जो भी तुम्हें मिला है वो किसी का भोगा हुआ है, वो झूठा है, वो साफ सुथरा नहीं है। जो कुछ भी है वो कितने जीवों के द्वारा भोगा हुआ है, वो उसकी उल्टी है, उच्छिष्ट है, वपन है। भोगी हुई चीज को तुम भोग रहे हो, इसलिए जो तुमको मिला है वो किसी और का, और अब जो कुछ है वो किसी और का हो जाएगा, तो सामने वाला भी उसको उल्टी, तुम्हारी उल्टी को खाएगा। जैसे आपके हाथ में 1000 का नोट आया सारी का, बताओ, तो तुम्हारे हाथ में क्या कहा आते ही? किसका है ये नोट? बोलो, मेरा 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 मेरा। अच्छा, वो कितने हाथों से रख के आया? कितने हाथों से? पूरी दुनिया घूम के आ गया वो, और जिसके हाथ में गया सबने क्या कहा? मेरा। अच्छा, वो है किसका? आगे फिर किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो जो मिला वो किसी और का था और आगे किसी और का हो जाएगा। अब बताओ, मम्मी किसी और की थी और आगे पापा किसी और के थे, आगे जितना खानदान तुमको मिला है वो पहले किसी
और आगे पर्याय में किसी और का। ये मकान जो मिला है, ये ज़मीन जो मिली है, वो किसी और के द्वारा भोगी हुई थी। और आगे इस शरीर का एक एक परमाणु किसी और के द्वारा भोगा गया है। और आगे बोलो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी किसी की नहीं हुई और आगे भी किसी की नहीं होगी? बोलो, कौन सी चीज़ है? वो मैं स्वयं आत्मा, मेरा चेतन, जो किसी के द्वारा नहीं भोगा गया, ना कोई उसे भोग सकता है। मैं ही भोगता हूँ, मैं ही उसको भोगता हूँ। ऐसी मेरी आत्मा है। तो बस वो मेरी आत्मा कभी किसी की नहीं हुई, ना कभी किसी की हो सकती है। वो एकत्व को प्राप्त है, बाकी सब संसार अनित्य है, आएगा। और जो आने जाने वाली चीज़ है वो मेरी कभी नहीं हो सकती है। जो आती है और जाती है वो चीज़ नहीं हो सकती है। जो आवे सो जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा सो ना आवे ना जावे सो मेरा। बस इसका नाम वैराग्य है। और उसी वैराग्य से जो ज्ञान के अंकुर फूटते हैं, उससे चारित्र प्रकट होता है, तब प्रकट होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।